नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक टारगेट किलिंग पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई है, जिसके बाद जेपी नड्डा भी जब दौरे पर आए तो जहां हत्या हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात की और कहा कि एक एक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जहां मशाल रैली निकाली है, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है कि सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है और सुरक्षा छीनी जा रही है। संसद में ये मुद्दा उठा। अब सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया गया है और आगे इस मामले में क्या होने वाला है, इस पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। ये रिपोर्ट पहले देखिए। कमजोर नक्सलियों की बौखलाहट, एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या। बस्तर के नेताओं को सुरक्षा देगी पुलिस। हमला, सुरक्षा और राजनीति। बस्तर में एक बार फिर नक्सली एक्टिव हो रहे हैं। बीते एक महीने में बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या हो चुकी है। पहली घटना 16 जनवरी की। जगदलपुर बीजेपी के जिला महामंत्री खुदराम नेताम मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में पुल के नीचे लाश मिली। वो इस बार विधानसभा टिकट के दावेदार भी माने जा रहे थे। मामला हत्या का बताया जा रहा है। दूसरी घटना 5 फरवरी की है। उसूर ब्लॉक अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम अपनी शादी की सालगिरह मनाने गांव गए थे, जहां नक्सलियों ने चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने पर्चा भी फेंका था, जिसमें बीजेपी के साथ मिलकर नक्सल संगठन के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था। तीसरी घटना 10 फरवरी की है। नारायणपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सागर साहू के घर में नक्सली जिंदाबाद के नारे लगाते लोग घुसे और गोली मारकर हत्या कर दी। चौथी घटना दंतेवाड़ा नारायणपुर की है। पूर्व सरपंच और बीजेपी के मंडल सदस्य रामधार अलामी पर मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने नेताओं की हत्या से नाराज बीजेपी ने मशाल रैली निकाली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं सीएम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सर्वदलीय बैठक कर नेताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है। लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाकर हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल साथी एसपी ले ले, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं। सीएम ने सुरक्षा की गारंटी के लिए पुलिस को एक्शन लेने को कहा है, लेकिन ये भी कहा कि जहां जाएं वहां बताकर जाएं। अब देखना ये है कि बस्तर में बन रहे हालातों पर आगे पुलिस का क्या एक्शन रहेगा और सियासत क्या मोड़ लेगी। शिखर देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो बस्तर में बन रहे हालातों को लेकर क्या वजह हो सकती है और ये जो 4 घटनाएं हुई हैं उसके पीछे की वजह भी लगातार हमने आपको बताई। अब सियासत किस मोड़ जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली हमारे साथ में हैं, साथ ही मुकेश शर्मा बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, आपका रुख करूंगी। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि एसपी बस्तर संभाग में सभी नेताओं के साथ, सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और कहा जाएगा कि आप भी सावधानी बरतें, जहां जा रहे हैं अगर आपको कोई भी आशंका लगती है तो पुलिस को सूचना दें। अब तो ये ताकीद की गई है। देखिए जी, कहीं न कहीं तो सरकार कानून व्यवस्था में फेल होते दिख रही है और बस्तर क्षेत्र के अंदर में लगातार हमारे 4 नेताओं की हत्या, बुधराम जी, नीलकंठ कक्केम जी, सागर साहू, रामनंद
आलमी जी, इनकी हत्या हुई और 30 दिनों में 4 हत्या हुई है। ये बहुत चिंता की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में जाके नक्सली हत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट बना के हत्याएं की जा रही है। और ये नक्सलियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार मारना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टारगेट किलिंग है और सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का कहीं न कहीं ये प्रयास चल रहा है। हम इसको कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा के खिलाफ कहीं न कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं के और वहां के जनता को सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें अभी तक सरकार नाकाम रही है। यदि सरकार गंभीर होती तो इस प्रकार की हत्या नहीं होती और आगे हत्या ना हो, इसके लिए सरकार को गंभीरता से इसको लेनी चाहिए। ठीक है नितिन जी, गंभीरता से इस पूरे मसले को लेना चाहिए। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है और आज तो लोकसभा में सांसद अरुण साव ने, जो बीजेपी की मुखिया हैं प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, सुरक्षा कम की गई है। लगातार ये मुद्दा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये मामला है, अब दिल्ली में संसद में उठ रहा है, तो बात तो गंभीर हो गई। अब दिल्ली संसद में यही मामला क्यों उठा है? मामले तो जनहित के बहुत सारे हैं, जो उठने थे नहीं उठे। बहुत दुखद है। देखिए, अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी नेताओं के घर के अंदर, कार्यकर्ताओं के घर के अंदर घुस के हत्या की जा रही है, टारगेट किलिंग है। तो हत्या चाहे बीजेपी के नेता की हो, बीजेपी के कार्यकर्ता की हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हो, आम जनता की हो, आदिवासी की हो या हमारे जवानों की हो, हत्या कोई भी हो, वो निंदनीय है। पर ये कहना कि टारगेट किलिंग है, तो टारगेट किलिंग कराने वाले यदि इन शब्दों का उपयोग करेंगे तो इनके हाथ तो जीरम के नरसंहार से खून से सने हुए हैं। ये क्या बात करेंगे? ये बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस तब कहाँ था जब जीरम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। जीरम केस की जांच चल रही है नितिन जी, शांति से। जीरम केस की जांच चल रही है, मामला कोर्ट में भी है। जीरम केस की जांच चल रही है, पर सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? जब सरकार किसकी थी मैं पूछना चाहता हूँ। कार्यकाल को 6 महीना क्यों बढ़ाया गया? हमने SIT का गठन किया, 10 बार हमने वहाँ से NIA से इसकी रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने जो जांच की उसकी रिपोर्ट क्यों अभी बढ़ाते हैं इस पूरे मसले में चर्चा लगातार हो रही है। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी अभी पर आते हैं, अभी का जवाब दे दीजिए। अभी बिल्कुल सरकार संवेदनशील है। देखिए, नक्सलवाद पर काबू हुआ है, नक्सलवादी बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार मेरे साथी प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं। सिर्फ भाजपा के लोगों की हत्या करने के लिए बौखलाए हुए हैं। हत्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारने के लिए हमारे भी 32 लोगों को हमने खोया। अरे आपने खोया, आप क्यों जागरूक आ रहे हो? भी हमारी झीरम कांड जेल में लेके चल रहा हूँ। झीरम कांड की जांच को रोकने के लिए धर्मलाल कौशिक में लेके चल रहा हूँ। अरे गंभीर मामला है। चलिए नितिन जी, आपसे जवाब दूंगी। मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे, आपको शर्म आनी चाहिए। सवाल मेरा आपसे है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक तर्क पे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे है, आप लोग टारगेट किलिंग कह रहे हैं, टारगेट किलिंग कह रहे हैं। नक्सलियों ने जो पर्चे छोड़े हैं, आप नीलकंठ कक्केम का अगर हम जिक्र कर लें तो वहां पे नक्सलियों ने पर्चे छोड़े थे और लिखा था, आप सुनिए मेरा सवाल सुनिए, उन्होंने लिखा था कि लगातार वो नक्सल संगठन के विरोध में काम कर रहे थे और कई बार उनको नक्सलियों ने धमकी भी दी थी, कई बार चेतावनी दी थी। ऐसे हमको भी जानकारी वहां से निकलकर सामने आती है। उसके बाद फिर मौत के घाट उतारा। जो मामला बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पे हुआ, पूर्व सरपंच की हत्या की मुखबिरी का शक लगाया और ऐसे जो केसेस सामने आए हैं। 2020 में भी नक्सलियों ने एक पर्चा निकाला था जिसमें कुछ नेताओं के नाम लिखे थे, सागर साहू का भी नाम उसमें था। टारगेट किलिंग आप कह सकते हैं क्योंकि नक्सलियों के टारगेट पे थे और ऐसे मसले तो पिछले 20-22 सालों में बहुत से मसले सामने आए हैं। सवाल सुरक्षा का है, तो टारगेट किलिंग
नक्सलियों की टारगेट पे हैं आपके नेता? देखिए 25 लोग जीरम में तो गए थे। ये बीजेपी के राज में कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य सिक्का मांझी और जनपद उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक 4 नेताओं को मार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 32 लोग एक के बाद एक 4 लोग। और मैं आपको बता दूं, नक्सलवाद के मूल में कांग्रेस है। कैसे? सुन लीजिए, नक्सलवाद जहाँ से शुरू हुआ बंगाल में, नक्सलवाद बंगाल में जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ, भंसाली जी सुन लो, जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ वहाँ कांग्रेस ये आप लोग क्यों नहीं पाते? समझ में नहीं आता। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी बारी बारी से बोलेंगे। करवानी चाहिए। नक्सलवाद जहाँ से शुरू हुआ बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुकेश जी। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। अभी 2023 पे आ जाइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आगे बढ़ाने में नक्सलवाद को नहीं रोक पाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ और कांग्रेस की कमजोरी थी। और ये बात कर रहे हैं, यदि 30 दिन में 4 भाजपा नेताओं की हत्या होगी तो फिर उसको कहा जाएगा कि टारगेट किलिंग है। और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में सरकार फेल है। आपको देना पड़ेगा, लोगों को सुरक्षा देना पड़ेगा, सुरक्षा देना पड़ेगा। अरे आपके हर मुद्दे में फेल हो यार, आप तो सुरक्षा बोलो, हर मुद्दे में फेल है सरकार। बात कर लीजिए, आप लोग फेल है, विकास का मुद्दा कहाँ है? चलो विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सारी सड़कें खुदी बहुत गंभीर पर चर्चा हो रही है और आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। गंभीरता से बात कर लेते हैं, थोड़ी गंभीरता से बात कर लेते हैं। आप दोनों से निवेदन है मेरा कि अगर हत्या हो रही है चाहे किसी की भी हो, गंभीरता से बात कर लेते हैं। नितिन जी, मुकेश जी आप शांत रहिएगा थोड़ा। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार ये जो घटनाएं हो रही है, 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या, और हमने पिछले कई वारदातों को अगर देख लिया जाए, ऐसी भी चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे पिछले दिनों कोरबा, तो उन्होंने कहा था कि 2024 में नक्सल मुक्त कर देंगे। फिर ऐसी खबरें भी उड़ी थी कि एयर स्ट्राइक भी किया गया है बीजापुर, दंतेवाड़ा या दंडकारण्य के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। क्या लगता है आपको, सुरक्षा देना राज्य सरकार का काम है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नक्सली इस बात को बार बार कह रहे हैं और लगातार अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है या ये माना जाए कि बीजेपी के नेताओं को शायद इसलिए टारगेट किया जा रहा हो, तो भी तो सुरक्षा देना आपका काम है। किसी की भी हत्या होना निंदनीय है। मैंने कहा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो आम जनता हो, कोई भी हो, हत्या होना निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल डीजी साहब को निर्देश दिए कि आप सारे एसपी जो है उनको निर्देश दीजिए और वहां पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर इसकी समीक्षा करिए और सबको सुरक्षा मुहैया कराइए। आप देख लीजिए, बस्तर में महेश गागड़ा और केदार कश्यप को पर्याप्त सुरक्षा मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है। जेड प्लस सुरक्षा में वो घूम रहे हैं, लेकिन बस्तर तो जाते ही नहीं है। तो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है संवेदनशील है और बिल्कुल इस विषय पर। और एक चीज और बोलूं तृप्ति आपको कि 600 से ज्यादा गांव नक्सलवाद से मुक्त करवाया है कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने। नक्सली खदेड़े जा रहे हैं, इसलिए वो बौखलाकर इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर नियंत्रण होगा और हमें हर किसी की भी हत्या हो, हम उसके लिए हमें भी दुख होता है और हम उसकी निंदा करते हैं। ठीक है मुकेश जी, किससे छीन ली सुरक्षा और राजनीतिक षड्यंत्र कैसे? देखिए, कहीं न कहीं यदि 30 दिन में 4 भाजपा नेताओं का एक के बाद एक हत्या होता है, एक ही साथ 32 का हुआ था, तब तो नहीं बोला आपने? निश्चित रूप से एक साथ 32 का हुआ था, नितिन जी बीच में नहीं बोलेंगे, उठाएंगे सशक्त विपक्ष। नितिन जी बीच में नहीं बोलेंगे, हम बोलने दीजिए। से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे और आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है, बिल्कुल नहीं नाकामी है। यदि 4 लोगों की नजर आएगी, हत्या हो जाती है
एक तो हत्या होती, उसके बाद यदि ये सक्रिय हुआ होता और गंभीरता से लिया होता तो शायद बाकी की हत्याएं नहीं होती। तो इनको गंभीरता से लेके और वहाँ के लोगों को गंभीरता से लिया है, तभी 600 से ज्यादा गांव नक्सल मुक्त हो गए। अरे 400 से ज्यादा स्कूल खुल गए। नक्सलवादी यदि घटनाएं हो रही है तो कैसा नक्सल मुक्त हो गया? नक्सल मुक्त कैसे हो गया? की वनोपज की खरीदी की जा रही है। आदिवासियों को उनकी जमीन जो थी आप लोगों ने अधिकृत की थी वो वापस की जा रही है। तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चुनाव नहीं बातें कर रहे हैं, आदिवासियों का दिल समझ जीता में आ रहा है कि आपकी नाकामी है, कानून व्यवस्था में नाकामी है। और मैं तो कहूँ बस्तर में हत्याएं हो रही, उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी लगातार चाकूबाजी, हत्याएं, बलात्कार लगातार बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। आप कोई भी नहीं है समाचार पत्रों में ये ना छप रहा हो कि यहाँ चाकूबाजी हो गया, वहाँ चाकूबाजी। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, सरकार को सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो रहे ये कैसी सुरक्षा है? ये कैसी सुरक्षा है? यदि एक के बाद 4 हत्या हो जाती है, डॉक्टर रमन सिंह, ये 4 हत्या होती है, ये कैसी सुरक्षा दे रहे हैं आप? अच्छा रमन सिंह आपने जवाब नहीं दिया सुरक्षा किससे सुरक्षा किससे छीनी गई है? बनाने वाले किसको? आप अपना चिंता करिए, सरकार में है, लोगों की चिंता करिए, किसको कहाँ जाना है ये आपको बताना है। बीजेपी अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुकेश जी, सुरक्षा किससे छीनी गई है और राजनीतिक षड्यंत्र कैसे? कानून यदि 4 भारतीय जनता पार्टी नेताओं की 30 दिन में हत्या होती है, एक दिन में 32 लोगों की हो गई तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? चलो जवाब दो। अरे जवाब नहीं, जवाब दो। घूम रहे थे ये की रिपोर्ट। अच्छा आपको यदि ये टारगेट लगता है जवाब बनाइए। नितिन जी, मुकेश जी ने जवाब तो नहीं दिया कि सुरक्षा किससे छीनी गई है और राजनीतिक षड्यंत्र कैसे। आप बताइए, राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लग रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? तो छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर में लोगों को सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए नितिन जी, सवाल तो सुन लीजिए। सरकार है फुल एनर्जी में आए आज भाजपा कार्यालय। अच्छा ये बताइए नितिन जी कि मुकेश जी ने तो जवाब नहीं दिया कि सुरक्षा किसकी घटाई और कैसे राजनीतिक षड्यंत्र। आप बताइए, आरोप आप पर लग रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, संसद में अरुण साहब कह रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? संसद में कहने को बहुत कुछ है, संसद में कहने की बात यही नहीं। इन्हीं के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद की घटनाओं में छत्तीसगढ़ में कमी आई है, हत्या होती है, छत्तीसगढ़ में कमी आई है। इन्हीं के गृह मंत्रालय ये कैसी कमी है? मोदी तारीफ करते हैं, ये कैसी कमी है? 4 घटनाएं 30 दिन के अंदर होती है और फिर ये कमी की बात करते हैं। प्रॉपर सुरक्षा दी गई है छत्तीसगढ़ में, तो फिर कैसे हो रही है हत्याएं? कैसे हो रही है वहाँ के लोगों को? अरे आप पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए नितिन जी। अरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के दिमाग में 24 घंटे षड्यंत्र पड़ा हुआ है तो षड्यंत्र ही नजर आएगा। मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन लोग है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। सरकार नाकाम है, हर मुद्दे पे नाकाम, हर मुद्दे पे नाकाम सरकार है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके से। अच्छा एक छोटा सा जवाब एक महत्वपूर्ण सवाल पे मुकेश जी, 2024 में नक्सल मुक्त कर देंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में ही कहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार भी ये मानती है, जैसा कि नितिन जी कह रहे हैं कि नक्सली पीछे होते जा रहे हैं। बताइए, आप दोनों बताइए कि अगर नक्सल मुक्त करना है तो जोखिम सामने है। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की आप बात कह रहे हैं मुकेश जी, तो नक्सलियों के टारगेट पे क्यों है? क्या नक्सल मुक्त वाले बयान की वजह से है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमेशा से गंभीर रही है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए। 15 वर्ष में ये गंभीरता नजर नहीं आती, ये गंभीरता प्रदेश के सरकार हत्या किसी की भी वो बेहद गंभीर है, लेकिन अब देखना है कि सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट